फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑनक्लोसिस के बारे में। कि ऑनक्लोसिस आप बहुत से पेशेंट में देख पा रहे होंगे और ये डिजीज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऑनक्लोसिस नाखून का उसकी स्किन से अलग होना, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नाखून का उसकी स्किन से अलग होना, इसे एनक्लोसिस कहा जाता है। और ये असामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल। ये बहुत सी डिजीज के सिम्टम्स दे सकता है आपको। क्योंकि जब एक नाखून अपनी स्किन को छोड़ता है और स्किन से अलग होता है तो उसकी जगह दूसरा नाखून आता है। तो पैर के नाखून आने में 8 से 12 महीने का समय लगता है फ्रेंड्स। और ऑनक्लोसिस जो नाखून की चोट की वजह से हो सकता है, टाइट शूज पहनने की वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट यूज करने की वजह से भी हो सकता है, नेल पॉलिश रिमूवर को यूज करने की वजह से भी हो सकता है, आर्टिफिशियल नेल्स को यूज करने की वजह से भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ऑनक्लोसिस हो सकता है, और सोराइसिस की वजह से भी ऑनक्लोसिस हो सकता है फ्रेंड्स। या फिर मेडिसिन्स के रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। और कभी कभी एनक्लोसिस एक फंगल इन्फेक्शन या थायराइड के सिम्टम्स भी दे सकता है एनक्लोसिस। क्योंकि जब एनक्लोसिस होता है तो आपको आयरन और विटामिन्स प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहे होते हैं। आयरन एंड विटामिन्स की डेफिशिएंसी शो करता है बहुत बार एनक्लोसिस। अगर किसी पेशेंट को चोट नहीं लगी हो, फंगल इन्फेक्शन ना हुआ हो, थायराइड ना हो, तो वहां पर आप सिम्टोमेटिकली ये देख सकते हैं कि पेशेंट के अंदर आयरन एंड मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स की कमी है। इस वजह से एनक्लोसिस हुआ है। और जब एनक्लोसिस होता है तो पेशेंट को दर्द नहीं होता है। अगर ट्रामा से हुआ है तो सिंपल बात है कि चोट लगेगी तो दर्द होगा। बट अगर बिना उसके हुआ है, कोई ट्रामा के बगैर हुआ है, कोई फंगल इन्फेक्शन के बगैर हुआ, वहां पर पेशेंट को पेन नहीं होता है विदाउट ट्रामा। और इसमें नाखून पीले, हरे और बैंगनी, सफेद या भूरे रंग के हो सकते हैं फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर सोराइसिस हो पेशेंट को, सोराइसिस की भी स्टार्टिंग हो सकती है। आप प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करके पेशेंट को सोराइसिस का और फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और एनक्लोसिस में कैल्शियम और विटामिन डी, एनक्लोसिस में कैल्शियम और विटामिन डी बहुत जरूरी है। अगर किसी पेशेंट को एनक्लोसिस है तो वहां पर आप विटामिन डी दे सकते हैं। और एक ब्लड टेस्ट से यह भी कंफर्म करा सकते हैं कि पेशेंट की थायराइड लेवल क्या है और उसको कौन से विटामिन की कमी है। अगर थायराइड हो
तो थायराइड का ट्रीटमेंट करके और जिस विटामिन की डेफिशिएंसी है वो विटामिन आप पेशेंट को खिलाकर उस कमी को पूरा करके ऑनक्लोसिस को क्योर कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि पैर के नाखून में, नेल्स में 6 से 12 महीने टाइम लगता है दोबारा आने। अगर ऑनक्लोसिस किसी बैक्टीरिया की वजह से हो तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी मैं आपको अभी स्क्रीन पे बता रहा हूं। अगर किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन या सोराइसिस की वजह से एनक्लोसिस हो तो आप ये ट्रीटमेंट देंगे। अगर कोई ट्रामा नहीं हुआ हो, ऑटोमेटिकली एनक्लोसिस हो रहा हो विटामिन डी की कमी से या मिनरल्स की कमी से, तब वहां पे ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप। बट जहां पे मल न्यूट्रिशन की कमी आएगी तो वहां पे आपको H2 और L1 को D4 में ऐड करना है इसी कॉम्बिनेशन में। तो वहां पर आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में C4 एक ऐसी सिंगल रेमेडी है जो हेयर, नेल्स एंड स्किन पर बहुत अच्छा काम करती है। C4 एक ऐसी रेमेडी है जो हेयर, नेल्स एंड स्किन पर काम करती है, जो कैल्शियम और विटामिन D3 का सबसे रिच सोर्स है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पावर है। ऑनक्लोसिस में आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे।